ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से गीता की मंगलमयी चिंतन यात्रा में सम्मिलित हुए सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। विगत लगभग महीने भर से ही हम लोग गीता चिंतन की यात्रा से वंचित थे। कुछ अपना कार्यक्रम भी था, कुछ मजबूरियां भी होती है, चाहते हुए भी हम लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। ईश्वर ने पुनः एक बार यह संयोग हम सबको प्रदान किया है। ये परमात्मा के प्रति हम सब कृतज्ञ हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद इस 14वें अध्याय में पुनः प्रवेश कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, क्यों न एक बार पुनः वो पूर्व स्थिति यथावत रहे, तो हम लोग एक बार पाठ करते हैं, जिससे कि वो यात्रा करने में सहूलियत हो। आइए मेरे साथ हम सब मिलकर 14वें अध्याय का पाठ करें, फिर कुछ चिंतन की यात्रा को क्रमशः हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः रजस्तमश्चाभिभूय
सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युतः। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, ततोत्तमविदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं, रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान्, जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव, न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्ठास्मकाञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यमित्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से हम लोग इस 14वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं और ऐसे 14वें अध्याय के 20 श्लोक तक ईश्वर की कृपा से हमारा चिंतन बना है। एक बार थोड़ा सा संक्षेप में अवलोकन करें। भगवान ने, ऐसे तो आप सब जानते हैं, इसको बताने की भी संभवतः आवश्यकता नहीं है और आप अपरिचित नहीं है। गीता को त्रिक के रूप में देखा गया, कर्म, उपासना और ज्ञान। जैसे 6ठे अध्याय तक कर्म मीमांसा है, 7वें से 12 तक उपासना की चर्चा है और फिर 13वें से लेके 18वें तक ज्ञान की चर्चा है। कर्म, उपासना और ज्ञान। तो उस ज्ञान प्रकरण जो 13वां अध्याय से प्रारंभ हुआ, ये 14वें अध्याय में भगवान ने उसको और स्पष्टीकरण किया
और यहाँ इसका नाम दिया इस अध्याय का गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणों के अलग अलग विभाग, उनके गुणों की क्या महिमा है, गुण कैसे बांधते हैं, ये सब चर्चा की। तो इसमें जो पहला जो श्लोक है, उस पहले श्लोक में भगवान ने शुरुआत में ही उत्तम ज्ञान की चर्चा करी। ज्ञान में भी सबसे उत्तम जो ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को तुम्हारे सामने बताऊंगा, प्रवक्ष्यामि। इसको हम लोग कहते प्रतिज्ञा, भगवान का संकल्प। जो 14वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, इसमें भगवान का संकल्प है, प्रभु की प्रतिज्ञा है कि इस ज्ञान को मैं बताऊंगा। और दूसरा जो श्लोक है, एक बार अवलोकन कर रहे हैं, दूसरा जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान ने उस ज्ञान की महिमा बताई कि वो मेरे साधर्म्य को प्राप्त करेगा और फिर वो प्रलय में व्यथित नहीं होगा और फिर दोबारा उसका जन्म भी नहीं होगा। ये भगवान ने उस ज्ञान की महिमा, उत्तम ज्ञान की महिमा, उसका फल बताया। एक ज्ञान का जो आश्रय लेगा वो मुझे प्राप्त करेगा और जब प्रलय हो जाएगा वो दुखी नहीं होगा और फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। सर्गेपि न उपजायन्ते। और फिर भगवान ने तीसरा और चौथा श्लोक, इन चौथे 2 श्लोकों में जगत के बीज के रूप में, जगत के कारण के रूप में भगवान यहाँ कहते हैं कि भाई प्रकृति कारण है जगत का। हाँ, प्रकृति का स्वामी मैं हूँ, लेकिन जगत को बनाने में, जगत को चलाने में ये सब कारण है प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में भगवान ने वर्णन किया तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में। उसके बाद भगवान ने फिर जो अध्याय का नाम है ना, उसके अनुसार वर्णन प्रारंभ किया गुणों का, क्योंकि इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। गुणों का वर्णन प्रभु ने प्रारंभ किया 5वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक। पहले 3 गुणों का नाम लिया, सत्वर गुण, रजोगुण, तमोगुण, और फिर गुण बांधते हैं, कौन से गुण की प्रबलता होने पर क्या होता है। तो सब गुणों का इतना विशद वर्णन ठाकुर जी ने इन श्लोकों में किया, 5वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक का। ये गुणों की बड़ी सुंदर मीमांसा है और इसका हम लोगों ने डिटेल्स में चिंतन किया। गुण मीमांसा इसका नाम आप दे सकते हैं, 5वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक गुण मीमांसा। उसके बाद 19वें श्लोक में भगवान, और 19 या 20 दोनों श्लोक ले लीजिए, भगवान कहते हैं गुणों का जो वर्णन किया। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। गुणों का वर्णन इसीलिए यहां कहा किया गया कि जिससे कि तुम गुणों से पार जा सको, क्योंकि गुण बांधते हैं तो उस बंधन से तुम मुक्त हो सको। क्योंकि देखिए, यदि कोई नहीं जानता है बांधा किसने, तो वहां से वो छूट भी नहीं सकता है। तो बांधने वाले गुण है, तो गुणों ने जब बांधा किस प्रकार से, सुख मिलता है सत्व गुण से, सुख कैसे बांधता है, दुख कैसे बांधता है, मोह कैसे बांधता है, प्रवृत्ति कैसे बांधती है। जब इन गुणों के विषय में आप जानेंगे तो ही तो आप गुणों से पार हो पाएंगे। तो गुणों का जो डिटेल्स में मीमांसा जो ठाकुर जी ने किया, एक किया है भगवान ने 18वें श्लोक तक। लेकिन भगवान आगे कहते हैं 19 और 20 श्लोक में कि अर्जुन, जो गुणों का वर्णन करके मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम गुणों के दृष्टा बनो। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, बहुत प्यारा मंत्र है। यदा दृष्टानुपश्यति, मैं गुणों का कर्ता नहीं हूं, कर्ता सब गुण है। और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, स्वयं को कैसे जानो? गुणों से पर जानो, गुणों से अतीत जानो। वही मद भावम सोधिगच्छति,
जो अपने आप को गुणों से परे समझता है, वही मेरे निज स्वरूप को मुझे प्राप्त कर पाता है। मद्भावं सोऽधिगच्छति। और उसका परिणाम क्या है? जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो। देखो एक बात और कहूं, वेदांत में क्या कहा गया है? दुख हानि सुख प्राप्ति। ये दो बातें बहुत बढ़िया बात कही, दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति। कई बार तो हम लोग कहते हैं दुखों से मुक्ति हो जाए, लेकिन वेदांत कहता है यहां नहीं रुकना है, दुखों से मुक्ति होकर सुख की प्राप्ति। देखिए यहां भगवान ने क्या कहते हैं, वेदांत का एक सिद्धांत स्थापित किया। प्रभु कहते जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त। समझ रहे हैं ना? विमुक्त मतलब दुखों से मुक्त बन जाओ। लेकिन दुखों से मुक्त बन जाओ क्या? अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति। दुख हानि सुख प्राप्ति, ये सिद्धांत है। जैसे कहा गया ना, तुम इस कुर्सी से उठ जाओ। उठ तो गए, खड़े हो गए, लेकिन बैठे कहाँ? बोले दुख से उठो और सुख में जाके बैठ जाओ। जैसे महामृत्युंजय मंत्र में आया है ना, मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से तो मुक्त कर दो, लेकिन किससे जुड़े रहें? मां अमृतात्, अमृत से अलग कभी न बने। तो भगवान कहते हैं एक गुण जो है ये दुख इत्यादि देने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा जो स्वरूप है और सुख स्वरूप है, तो क्या होना चाहिए? अमृत स्वरूप है। अमृतम अश्नुते, अमृत को पा सकता है जो गुणों से अपने आप को ऊपर समझता है, गुणातीत बनता है। यहां तक की चर्चा हम लोगों ने चिंतन की यात्रा में गीता स्वाध्याय में करी। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने यहां प्रश्न किया। ये पहले 2 श्लोकों का क्या अर्थ मिला? 19 और 20 श्लोक का। इन दोनों श्लोकों का एक निचोड़ बता सकते हैं, और निचोड़ यह है कि व्यक्ति को गुणों की जानकारी रखकर गुणातीत होना है। ठीक है? क्योंकि जानने के बाद ही गुणातीत हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कमरे में बंद हो, उसको मालूम तो होना चाहिए कमरे में बाहर निकलना है, कमरे को खोलना कैसे दरवाजे को, तभी तो बाहर निकल पाएगा। और जैसे कोई लिफ्ट में आप लोग यात्रा करते हैं, अब लिफ्ट में आप फंस गए तो लिफ्ट को हटाना भी तो चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसी तरह से लिफ्ट को खोलने की जानकारी। तो भगवान कहते हैं कि अब एक गुणातीत होना है तुमको, गुणों ने बांधा है, अब गुणातीत होना है। तो अर्जुन ने एक मन में प्रश्न, हमारे लिए प्रश्न किया है, जो गुणातीत है उसके लक्षण क्या होने चाहिए। अब यहां से अर्जुन का प्रश्न प्रारंभ होता है। गुणातीत के लक्षणों की यहां चर्चा की, बहुत सुंदर विवरण है। पहले आइए अर्जुन के साथ हम भी ठाकुर जी से प्रश्न करें। अर्जुन समर्पित होकर प्रभु से कुछ पूछ रहे हैं, अर्जुन के साथ हम लोग भी इस श्लोक का पाठ करें। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। आज का क्रम प्रारंभ हो रहा है 21वें श्लोक से। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणानतिवर्तते। भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रभो एतान त्रीन गुणान अतीत कई लिंगई भवति किम आचारः च एतान त्रीन गुणान कथम अतिवर्तते। ये अर्जुन का प्रश्न है। इसका अर्थ देखिए। प्रभु मतलब हे सर्वसमर्थ परमात्मा, एतान त्रीन गुणान अतीत, इन 3 गुणों से अतीत पुरुष, 3 गुणों से जो ऊपर उठ चुका हो, जिसको हम कहेंगे गुणातीत। गुणातीत पुरुष क्या
कई लिंगई भवति, गुणातीत जो पुरुष है कई लिंगई भवति, किन लक्षणों से युक्त होता है, किन लिंगों से युक्त होता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किम आचारः, उसके आचरण कैसे होते हैं, च मतलब और, एतान त्रीन गुणान, इन तीनों गुणों को, कथम अतिवर्तते, कैसे अतिक्रमण करता है, किया जा सकता है, मतलब उन लांघा जा सकता है। क्या अर्थ निकला? हे प्रभु, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों को कैसे अतिक्रमण किया जा सकता है, यहां ये प्रश्न है। यहां अर्जुन ने भगवान के सामने जो संबोधन, जिज्ञासा रखी, तो संबोधन क्या लिखा? प्रभो, हे प्रभु। यहां प्रभु का अर्थ मैंने बताया था, भगवान शंकराचार्य ने भी किया है, सर्वसमर्थ। प्रभु शब्द का संस्कृत में अर्थ भी होता है समर्थ। मम इष्टदेव, प्रभु आप समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, आप समर्थ है। तो क्या जानना चाहते हैं? कैर्लिंगई भवति, त्रीन गुणान अतीतः, तीनों गुणों को पार किए हुए पुरुष के क्या लिंग होते हैं। किम आचार भवति, गुणातीतः कथम एतान गुणान अतिवर्तते। तीन प्रश्न है, इन तीन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा, जानकारी रखनी पड़ेगी आपको। पहला है कैर्लिंगैर भवति, फर्स्ट। आप इसको गीता में भी आप टिक मार्क लगा सकते हैं वहां, कैर्लिंगई भवति, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है किमाचार भवति। तीसरा प्रश्न है कथम एतान गुणान अतिवर्तते। अभी मैं इसका अर्थ डिटेल्स में समझाऊंगा। देखिए, इस श्लोक में तीन प्रश्न, क्या क्या बताया? जो इन गुणों से ऊपर उठ गया उसका नाम हो गया गुणातीत। यहां ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी की चर्चा नहीं है भाई, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी ही है, लेकिन शब्द दिया गुणातीत, क्योंकि गुणों की चर्चा आ रही है ना। यहां गुणों का प्रकरण है। इस प्रकरण का जो निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान देना, मैं अभी आपको डिटेल्स में ले जाने से पहले एक बात और कह दूं, ये जो अर्जुन के प्रश्न का जो निष्कर्ष, निचोड़ निकल के भगवान अंत में इसको पूरा करेंगे, वो 25वें श्लोक में जाकर कहेंगे। क्या कहते हैं? गुणातीतः स उच्यते। ठीक है, वो गुणातीत होता है। यहां क्या कहा? गुणों को पार करने वाला गुणातीत, और इसको पूरा किया भगवान ने 25वें श्लोक में। तो वहां अंत में क्या कहते हैं? गुणातीतः स उच्यते। ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ न कहकर प्रभु ने गुणातीत कहा। देखो, और एक बात महत्वपूर्ण है, एतान गुणान अतीत, एतान गुणान यह बहुवचन का प्रयोग है, इन तीनों गुणों से पार होकर। एतान गुणान अतीत, ये तीनों गुणों से पार होने वाला, कई लिंगई भवति, किमाचार भवति, कथम एतान त्रीन गुणान स अतिवर्तते। देखो, यहां कथम जो शब्द आया है ना, ये उपाय के लिए है। उपाय मतलब कैसे, कथम मतलब कैसे वो पार करता है। पार करने का मतलब अतिक्रमण शब्द का अर्थ समझ, संस्कृत में होता है, जिसका आजकल की भाषा में बोले ना, ओवरटेक। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहते हैं ना इससे आगे निकल जाओ, इस गाड़ी से आगे निकल जाओ, ओवरटेक। बोले वो व्यक्ति कैसे उन गुणों का ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। सरल अर्थ में मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, मतलब। और याद रखना, ओवरटेक करना सबको नहीं आता है, उसके लिए कुछ नियम भी होते हैं, और कई बार ओवरटेक के चक्कर में लोग एक्सीडेंट भी कर जाते हैं।
तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ, कैसे वो गुणों से आगे बढ़ जाता है। गुण है वहां, ऐसा नहीं कि गुण नहीं, गुण है, लेकिन वो गुणों से अतीत हो गया, गुणों से आगे बढ़ गया, ओवरटेक कर पाया। ये हुआ उपाय। तो लिंग आ गया, आचार आ गया, उपाय आ गया। किम आचार, जो पहले से गुणातीत है उसका आचरण कैसे है, गुणातीत का लक्षण क्या है, गुणातीत का आचरण क्या है, और गुणातीत कैसे गुणों से पार होता है। पहला जो प्रश्न है वह है लिंगों वाला प्रश्न है। कई लिंगई सह, सह शब्द का अध्यार कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तृतीया विभक्ति में लगने पर सह हो जाता है। किन लिंगों के साथ वो गुणातीत होता है। लिंग शब्द से आप लोग अपरिचित तो नहीं, मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि पहले भी लिंग शब्द का प्रयोग हम लोगों ने किया है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, धुआं दिखाई दे तो क्या मानते हैं, अग्नि है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, धूम लिंग वाली अग्नि है, लिंग द्वारा ही अनुमान किया जाता है। जैसे धुआं है तो आग का अनुमान किया जाता है, तो गुणातीत का अनुमान कैसे करेंगे। तो अर्जुन का यह प्रश्न है, जो गुणातीत होगा उसका अनुमान कैसे करेंगे। जैसे धुआं है तो अग्नि का अनुमान किया जाता है, जो गुणातीत पुरुष होगा उसका लक्षण क्या है, मतलब कैसे अनुमान करेंगे, कैसे पहचाने एक गुणातीत है। बड़ा प्यारा, मतलब इतना सुंदर सूत्र दिया, अनुमान कैसे करें, लिंग्यते कैसे पहचाने गुणातीत का चिन्ह, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, किमाचार, आचार, और तीसरा है उपाय। ये तीन शब्द आप प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लक्षण, गुणातीत का लक्षण, गुणातीत का आचार और गुणातीत होने का उपाय। ठीक है, मैं क्योंकि समझ में आ जाए इसलिए डिटेल्स में बता रहा हूं आपको। देखिए, मानो अर्जुन कह रहा है, सांसारिक पुरुषों की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में कौन सी ऐसी विलक्षणता है जिससे सामान्य व्यक्ति भी जान ले ये व्यक्ति गुणातीत है। कई बार होता है ना, कैसे पहचाने, आचार, उसका आचरण कैसा होता है। साधारण मनुष्य की तरह वह आचरण करता है या उससे कुछ अलग होता है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, उसकी रात्रिचर्या कैसी होती है। गुणातीत पुरुष का रहन सहन, आहार विहार, खान पान, सोना जागना किस प्रकार से होता है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय क्या है। कथम शब्द का इसलिए भगवान ने क्या कहा, यहाँ अर्जुन ने क्या, कथम, कथम मतलब कैसे, कैसे अतिक्रमण करता है, अर्थात किन साधनों का आश्रय लेने पर गुणातीत व्यक्ति बन सकता है। प्रिय स्वजनों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। देखिए, साधकों में साधना की दृष्टि से देखा जाए दो अवस्थाएं होती है। एक अवस्था का नाम है साधनावस्था और दूसरी अवस्था का नाम है साध्यावस्था। जो साध्यावस्था है ना, वो गुणातीत अवस्था है। जो साध्यावस्था है उसका नाम है गुणातीत अवस्था है। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा या सिद्धांत की तरह स्वीकार करना पड़ेगा, जब तक साध्यावस्था में साधक नहीं है तब तक उसको कठिन से कठिन परिश्रम साधनावस्था में करनी पड़ेगी। इसलिए साधना का मतलब क्या होता है, जैसे साधना शब्द का अर्थ है ना, अरे उसको साध लो, ऐसा बोलते हैं ना, गुणातीत को साध लेना। जैसे कोई वीर तीर को, अपने लक्ष्य को साध लेता है एक निष्ठ होकर के। अब जय आप लोगों ने कथा तो सुनी है
कि द्रोणाचार्य ने पूछा, भाई तुमको क्या दिखाई दे रहा है? किसी को चिड़िया के पैर, किसी को सर, किसी को पंख। अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? केवल नेत्र। उसने लक्ष्य को साध लिया। लक्ष्य को साधना, याद रखना सज्जनों, उसी साधने का काम है साधना। तो साधनावस्था में साधना पड़ता है। आप जा कहाँ रहे हैं, आप उसको कैसे साध रहे हैं, उसके लिए आपको परिश्रम चाहिए, निष्ठा चाहिए, तपस्या चाहिए। तो इस तरह से संभव है। तो उसके लिए क्या चाहिए? अति परिश्रम की आवश्यकता है। अतः साधक को साध्यावस्था की प्राप्ति कैसे होती है, यह जो प्रश्न है अर्जुन का, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। तो ये प्रश्न का भाव समझ में आ गया होगा। अर्जुन ने 3 प्रश्न किया, लक्षण पूछा। किसका लक्षण है? गुणातीत का। ये बात याद रखना, कहीं आप ये अर्थ मत लगा देना ये तो भक्त का है या शब्द का। हालांकि भक्त गुणातीत एक ही बात है, लेकिन यह गुणों का वर्णन है, इसलिए गुणातीत जरूर शब्द को पकड़ के रखना। गुणातीत का लक्षण, गुणातीत का आचार और गुणातीत होने का उपाय, ये 3 प्रश्न अर्जुन के। ठीक है, अब आइए भगवान एक एक करके उत्तर देंगे। भगवान अर्जुन की जिज्ञासा पर अब उत्तर दे रहे हैं 4 श्लोकों में। ये नोट कर लेना, 4 श्लोकों में 22, 23, 24 और 25। जब भगवान इसका निष्कर्ष करेंगे तो गुणातीत स उच्यते, और बाद में जो 26 और 27वां तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे ही बाद में। तो 25वां श्लोक तक गुणातीत ये 3 प्रश्नों का उत्तर इन 4 श्लोकों में भगवान ने दिया है। तो पहले फिर याद रखना, मैं हर बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कोई प्रवचन नहीं है, ये स्वाध्याय हो रहा है। आप लोग बात को पकड़ के रखें। अर्जुन के 3 प्रश्न का उत्तर भगवान ने 22, 23, 24, 25 4 श्लोकों में दिया है। तो आइए अब हम लोग जो है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर में भगवान क्या कहते हैं उस पर चिंतन करें। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। 22वां श्लोक, आइए। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अब इसका पहले तो आप अन्वय देखिए, भगवान क्या कहते हैं। पांडव प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि च निवृत्तानि न कांक्षति। मैं रिपीट कर रहा हूं अन्वय को। पांडव प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव मोहम एव संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि च निवृत्तानि न कांक्षति। अब इसका अर्थ देखिए। पांडव, पांडव का मतलब हे पांडु के पुत्र अर्जुन। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम एव, 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों का अंडरलाइन करिएगा। एक एक सूत्र में बहुत गहरा अर्थ समाया हुआ है। भगवान कहते हैं प्रकाश तथा प्रवृत्ति और मोह एव मतलब भी। ठीक है, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम एव, प्रकाश तथा प्रवृत्ति और मोह भी संप्रवृत्तानि अच्छी तरह से प्रवृत्त होने पर भी, ठीक ढंग से अपने में आने पर भी, न द्वेष्टि उन तीनों से द्वेष नहीं करता। किस किस से? प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह से द्वेष नहीं करता। ठीक है, अच्छा मतलब और निवृत्तानि न कांक्षति, ये सभी निवृत्त हो जाएं तो आगे आकांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। ये भगवान कहते हे पांडव,
ए अर्जुन। अब याद रखना ये 3 शब्द है। देखो ये भगवान की कहने की एक गजब की शैली है। 3 शब्द क्या क्या दिया प्रभु ने? प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं ठाकुर जी? इन 3 शब्दों से भगवान ने 3 गुणों का नाम ले लिया। हम डिटेल्स में आज पूरा नहीं हो पाएगा, मुझे मालूम है बहुत विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है इस पर। भगवान कहते हैं प्रकाश शब्द से क्या कहना चाहते हैं। आप लोग इसी अध्याय का जरा आप 11वां श्लोक देखिए। आपके हाथ में गीता का पुस्तक है और जहां जिस शब्द को मैं कहूंगा आप अंडरलाइन करिएगा। 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। बात बनी कि नहीं बनी? प्रकाश शब्द का अंडरलाइन करिए। तो भगवान इस श्लोक को सीधा उठा के यहां ला दिए। यह किसका वर्णन हो रहा है? सत्वमित्युतः, सत्व गुण का वर्णन हो रहा है। तो एक शब्द से भगवान ने पूरा सत्वगुण दे दिया। प्रकाश सत्व गुण का कार्य है। तो प्रकाश स उपजायते वहां आया और यहां क्या कहते हैं? प्रकाशम च। यह सत्वगुण का वर्णन आया। तो प्रकाश शब्द का अर्थ सत्वगुण। ठीक है। अब दूसरा शब्द क्या आया? प्रवृत्ति। ये 22वां श्लोक मिला के रखना वहां से। प्रवृत्ति ये आपको देखना पड़ेगा 12वां श्लोक। 12वां श्लोक में भगवान ने प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। 12वें श्लोक में लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मसमस प्रिया। इस प्रवृत्ति शब्द पर अंडरलाइन करिए। ये वाला प्रवृत्ति वहां ले गए। तो प्रवृत्ति जब भगवान कह रहे हैं तो किस गुण का वर्णन कर रहे हैं? रजोगुण का वर्णन कर रहे हैं। प्रकाश जब कह रहे हैं ठाकुर जी तो यह सत्व गुण है। प्रवृत्ति कह रहे हैं तो रजोगुण है। थोड़ा दिमाग का वर्जिश करना पड़ेगा। और तीसरा भगवान मोह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मोह किसका गुण है? तो 13वां श्लोक देखिए फिर आप तुरंत। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च मोह प्रमादो मोह एवच। मोह में अंडरलाइन करिए। तो मोह किसका हो गया? तमोगुण का। तो बात बनी एक ज्ञान मतलब प्रकाश, कर्म मतलब प्रवृत्ति, मोह ये प्रवृत्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? बोले व्यक्ति के जीवन में, साधक के जीवन में। गुणातीत कौन हुआ? लक्षण क्या बना? बोले जिसके जीवन में ज्ञान आ जाए, कर्म आ जाए, मोह आ जाए, उन तीनों से न द्वेष्टि। अब आप कहेंगे तीनों से मतलब नहीं, ये तीनों का ही अर्थ मत लेना। जीवन में उसके जीवन में सत्वगुण आ जाए, रजोगुण आ जाए, तमोगुण आ जाए तो किसी से द्वेष नहीं करता जब आ जाते हैं। और देखो क्यों आ गए? मुझ में नहीं आने चाहिए थे, मैं तो गुणातीत होना चाह। अरे भैया वो जानता है ये मेरे है ही नहीं, आने दो ना गुणों को, क्योंकि मैं गुणी नहीं हूं, मैं तो गुणातीत हूं। आ रहे हैं इन गुणों का दृष्टा बन क्यों रहता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? न द्वेष्टि। अच्छा ये नहीं रहते हैं तो इन तीनों से कोई ऊपर जाता है, नहीं रहते हैं तीनों तो न आकांक्षति। मुझ में क्यों नहीं आया? मुझ में ये चले गए, मुझसे आना चाहिए था सत्वगुण। मैं तो शांति से बैठना चाहता था, सात्विक वृत्ति कहाँ चली गई? उसकी आकांक्षा नहीं करते। भगवान कहते एक गुणातीत का लक्षण है। आने पर द्वेष नहीं करता, जाने पर आकांक्षा नहीं रखता, एकदम अपने स्वरूप में जो रहता है वो गुणातीत है। अब थोड़ा सा आपको इस श्लोक के डिटेल्स में मैं ले जाना चाहता हूं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग समझ के पढ़ रहे हैं। देखिए जो भगवान यह लिंग बता रहे हैं, गुणातीत का जो लिंग है, एक बात आप लोग मान लीजिएगा, ये जो लिंग है ना, ये चिन्ह जो है, अर्जुन का प्रश्न क्या था? कई लिंगई। ये जो लिंग बता रहे हैं ये बाह्य लिंग नहीं है। पहला तो आप लोग ये स्पष्ट समझ लेना, ये बाह्य लिंग नहीं है कि गुणातीत कैसा होता है।
मतलब जटाजूट होता है कि त्रिपुंडधारी होता है, नाक पकड़कर प्राणायाम करने वाला होता है, सांभवी मुद्रा में बैठने वाला होता है, ऐसा कोई भगवान ने चिन्ह नहीं बताया। यहाँ अर्जुन का प्रश्न क्या था? कैर लिंगैर, क्या चिन्ह होता है? भगवान ने इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं बताया। मतलब बाहरी चिन्हों का कोई उल्लेख नहीं है। जो भी लिंग बताया भगवान ने वो मनस्थिति के संदर्भ से लिंग का वर्णन किया है। मतलब ये जो ज्ञान होता है ना अर्जुन, ये तो भीतर होता है, तो भीतर की स्थिति। फिर क्या? अच्छा, ज्ञान किसका होता है? ज्ञान स्वयं का होता है और स्वयं में होता है। अब वो गुणातीत होने पर, ज्ञानी गुणातीत होने पर अंतकरण कैसी प्रतिक्रिया प्रदान करता है उसका, उस ज्ञान के संदर्भ में ज्ञानी की मनस्थिति को लेकर लिंग का निर्धारण होता है। समझ रहे ना? एक मनस्थिति होती है, एक परिस्थिति होती है। परिस्थितियों को देखकर आप चिन्ह नहीं लगा सकते कि गुणातीत है। कभी सो रहा है, कभी खा रहा है, कभी आकर्षित होता है, आप ये मत कहना कि ये गुणातीत नहीं आ सकता है। इन लक्षणों को देख के आप वर्णन नहीं कर सकते। ज्ञानी के जीवन में जो भी परिस्थितियां, गुणातीत के जीवन में जो भी परिस्थितियां प्राप्त होती है, उन परिस्थितियों के प्रति उसका कैसा प्रतिभाव होता है, अंतकरण इसे यहां कैसे, किस रूप में स्वीकार करता है। जैसे मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं। जैसे बार बार बताया जाता है कि सुख दुख में सम दुख सुख स्वस्थ, आगे आएगा उस श्लोक, समलोष्टास्म कांचन। तो आप ध्यान देना, सुख दुख में समान रहना। अब आपसे पूछूं, सुख दुख में समान रहना क्या बाहरी लिंग है, बाहरी चिन्ह है? क्योंकि तो मनस्थिति है। सुख दुख में समान रहने की स्थिति को आप कैसे जान सकते हैं? ये तो मनस्थिति है। अब ज्ञान के कारण उसकी मनस्थिति कैसी है, समता में स्थित है या नहीं, कौन जानता है? क्या आप जानते हैं? बोले नहीं, स्वयं जानता है जो इस अवस्था में पहुंचा है। इसलिए भाष्य में जगतगुरु भाष्यकार क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया भाष्य लिखा है इन्होंने। भाष्यकार क्या कहते हैं? एतन न पर प्रत्यक्षम लिंगम किम तरहि स्वात्म प्रत्यक्षत्वात् आत्मार्थम एव एतत् लक्षणम। अब आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। ये मत समझना कि सर के ऊपर से उड़ गया, पकड़ लेना थोड़ा सा। क्या कहते हैं? ये लक्षण दूसरों के में को प्रत्यक्ष होने वाले नहीं है। ये शंकराचार्य भगवान कहते हैं दूसरों को प्रत्यक्ष होने वाले नहीं है, स्वयं को ही प्रत्यक्ष होने के कारण स्वसंवेद्य है। क्योंकि स्वयं में होने वाले द्वेष और आकांक्षा को दूसरा नहीं देख सकता। न द्वेष्टि न कांक्षति आया है ना। आप में द्वेष है या आकांक्षा है, ये कौन जान सकता है? आप स्वयं जान सकते हैं। अर्जुन ने पूछा था ना कई लिंग, उसका लिंग क्या है? भाष्यकार ने भगवान के उत्तर को सामने रखकर कहा है, अपनी मनस्थिति को कौन जान सकता है? आप खुद ही जान सकते हैं। दूसरों की मन बुद्धि को आप कदापि जान नहीं सकते, जानते हैं तो अपनी ही जान सकते। एक बात और समझना, आप कितनी भी कोशिश करें, आप दूसरे को कभी पूरा जान ही नहीं सकते। और आप अच्छी तरह से देखें, आप स्वयं को अधूरा जान ही नहीं सकते। मैं कैसा हूं, मैं अच्छी तरह से मैं अपने आप को समझता हूं, और कोई दूसरा कैसा है, हम पूरी कोशिश करें, हम कभी जान नहीं सकते। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है जगत को कभी जान ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो क्या है? अनात्म है। मेरी दृष्टि में मैं से अतिरिक्त जो कुछ है सब अनात्म है।
और अनात्म को कोई आज तक जान ही नहीं पाया और स्वयं को कोई अधूरा जान ही नहीं पाया। इसलिए यहां तो इतना जानना है, फिर भी जानने में पूरा हो नहीं सकता है। तो कैसे जाने? बोले आत्म प्रत्यक्ष, बोले आपको स्वयं के अनुभव में आएगा। एक कभी कभी एक भजन का पद सुनते थे हम लोग, अपनी मन की मेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन के राम, श्वासों की माला पे सिमरू में सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं, इसलिए स्वयं को स्वयं के द्वारा जाना जा सकता है। कभी भी दूसरे को आप लाख कोशिश करें पूरा नहीं जान सकते, हम स्वयं को जान सकते हैं। इसलिए तो भगवान शंकराचार्य इतना बढ़िया सूत्र देते हैं, एतन न परप्रत्यक्षम लिंगम, दूसरा इस लिंग को, इन चिन्हों को जान ही नहीं सकता है। हमारे अच्छा सोचिए, मेरे अंतकरण में राग है, मेरे अंतकरण में द्वेष है, ये कौन जानेगा? आप जानेंगे क्या? नहीं जान सकते, मैं ही जान सकता हूं। अपना मन, अपनी बुद्धि किसके लिए प्रत्यक्ष है? अपने लिए प्रत्यक्ष है। दूसरों के लिए कभी भी मन और बुद्धि मेरी और प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। यह तो प्राय हम लोग देखते हैं, जो मन में है उससे विपरीत व्यवहार होता है। बुरा मत मानना मैं जो बातें कहने जा रहा हूं। अच्छा, जैसे किसी के प्रति द्वेष है, फिर भी सामने अच्छा बनकर पूछते हैं, हंस लेते हैं, इस प्रकार व्यवहार में किया जाता है। भीतर दुख है, भीतर कष्ट है, किंतु कोई पूछता है कैसे हैं आप, तो बोलते क्या है? ठीक है ना, आनंद में, फाइन। आप विचार करिएगा थोड़ा सा, और आपको क्या आपकी स्थिति को कोई जान पाए? आपने कहा हाँ फाइन है, अब भीतर से दुखी है, क्या आपके दुख को जान पाया? क्योंकि इसी तरह से गुणातीत के जो लक्षण होते हैं अर्जुन, वो गुणातीत के लक्षण स्वसंवेद्य है, स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है। यह सब अंतर रहता है जीवन में। क्या हम लोग क्या कहते हैं? विचार करिएगा, कभी कभी भीतर बहुत उठापटक चलता है, फिर भी हम लोग बोल देते हैं कैसे हैं आप? उठापटक है महाराज, फिर भी कहते बहुत शांति है। होता है भीतर बड़ी क्रांति होती है, लेकिन बोल देते शांति है। कहने का अभिप्राय, दूसरे की मनस्थिति को आप जान नहीं सकते, अपनी मनस्थिति को दूसरा जान नहीं सकता। दोनों बात आ गई। दूसरे की मनस्थिति को आप नहीं जान सकते और आपकी मनस्थिति को दूसरा कोई जान नहीं सकता। ये प्रत्यक्ष दूसरों के लिए नहीं है। हाँ, यह मानते जरूर है, थोड़ा बहुत कभी अभिव्यक्त हो जाता है। व्यक्ति सरल है तो जो अंदर है वो कभी कभी बाहर प्रकट हो जाता है, फिर भी यह सदा नहीं बन पाता। कोई व्यक्ति हर क्षण, हर परिस्थिति में एक समान रूप से, सरल रूप से रहे, मुझे लगता है, बुरा मत मानना, आप लोगों की ऊंची साधना है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम हो पाता है। तो सज्जनों, यहां जो भगवान कह रहे हैं, यह जो लिंग बता रहे ठाकुर जी, यह मनस्थिति, बुद्धि की स्थिति, ज्ञान की स्थिति, उसको लेकर बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रत्यक्ष दूसरे के द्वारा दिखने वाले ये लिंग, ये चिन्ह नहीं है। उसको समझने में थोड़ा समय लगता है हमको। यहां गुणातीत के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है? और आपके लिए भी बन सकता है प्लस पॉइंट। क्या है? बोले उसको कुछ छिपाना नहीं होता है, जो भी वो प्रकट कर देते हैं। सच्चा साधक या ज्ञानी व्यवहार में अपने आप को प्रकट कर सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम है जगत से उसको कुछ लेना देना नहीं है, लाभ हानि का कुछ हिसाब किताब उसको रखना नहीं है, अतः उन्हें कुछ भी छिपाना नहीं है। अतः मन में जो है सच्चे साधक बाह्य व्यवहार में भी प्रकट कर देते हैं।
इसलिए हमारे शास्त्रों ने क्या कहा, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। जो महात्मा लोग हैं, गुणातीत है, और मन वचन कर्म तीनों से एक होते हैं। इसलिए हम जैसे साधारण जीव के लिए गुणातीत के व्यवहार से कुछ समझना चाहिए। इसलिए भगवान ने यहाँ कुछ सूत्र दिया है। ज्ञानी के गुणातीत के लक्षण ही साधक के लिए उपदेश है। ये जो लक्षण ठाकुर जी बता रहे हैं, ये साधक के लिए उपदेश है समझने के लिए। कोई महापुरुष, उसका जो व्यवहार है उसको देखकर वो जान सकता है कि वो किस प्रकार की अवस्था में है। कई बार होता है, किंतु साथ में मुश्किल यह भी है, वह जो जानेगा वो मन के अनुरूप जानेगा। हम जैसे साधकों के लिए वो कहेगा कि हमारे मन में ऐसा है, अतः मैं ऐसा व्यवहार करता हूं। उस व्यवहार का आरोप कभी कभी वो किसी ज्ञानी पुरुष में, गुणातीत में भी लगा सकता है। मतलब ज्ञानी के ऊपर भी अपने मन के अनुरूप आरोपण वो करता है। मैं जैसा हूं ना, मुझ में जब स्थिति आती है तो मैं इस प्रकार का व्यवहार करता हूं, वो भी ऐसा ही करता होगा। और वहां यथार्थ बोध नहीं है। आपने उनके लक्षणों को नहीं जाना, चिन्हों को नहीं जाना। अतः बहुत विवेक रखना पड़ता है इन लक्षणों को समझने के लिए। किसी भी गुणातीत को जानने के लिए, किसी भी ज्ञानी की स्थिति को समझने के लिए। इसलिए कहा जाता है, एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी को समझ सकता है। एक विद्वान ही दूसरे के विद्वान को जान सकता है। विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रम, ऐसा कहा गया है। अज्ञानी कैसे समझेगा भाई? यहां जो गुणातीत की अवस्था है, अज्ञानी जान नहीं सकता। क्योंकि अज्ञानी कौन है? अज्ञानी वही है जो अनात्मा प्रकृति के गुणों के साथ अपने आप को तादात्म्य संपन्न कर दिया, तादात्म्य भाव में रख दिया। अब हाँ, ये जरूर मानते हैं भाई, ज्ञानी का देह, ज्ञानी की इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति के हैं, गुणों के क्षेत्र में। यहां जिस प्रकार की अभिव्यक्ति है उसी को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। किंतु हम यह भूल जाते हैं, ये जो गुण है ये तो गुणों के स्तर तक है। वो ज्ञानी वो गुणातीत अवस्था में। इनमें यदि कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो कहां है गड़बड़ी? बोले गुणों में है, मुझ में नहीं है। आप कहां हो फिर? मैं तो गुणों से अलग हूं। यह ज्ञानी जानता है, गुणों से स्वयं को अलग वो समझता है। अब हम जैसे साधक तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं ज्ञानी की। तो भगवान यहां जो लक्षणों की चर्चा करते हैं कि ये लक्षण दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले नहीं है। ज्ञानी जानता है एक गुणों की लीला से हम बिल्कुल असंग है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, हम लोग तो केवल कल्पना कर सकते हैं, हम नहीं जान सकते। अच्छा, एक प्रश्न करो, निद्रा किसको कहते हैं? निद्रा किसको कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति कहे सुषुप्ति किसको कहते हैं? अच्छा, कोई निद्रा को जानता नहीं, मैं केवल उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, निद्रा को सब जानते हैं। कोई व्यक्ति निद्रा को नहीं जानता और पूछे कि सुषुप्ति क्या है, निद्रा क्या है, और आप समझाने लगे, कहां तक समझा पाएंगे आप? आप कहेंगे भैया शरीर के साथ निद्रा में तादात्म्य नहीं होता है। इंद्रियों के लिए मन, इंद्रियों का, मन का, सबका लय हो जाता है। क्या आप समझ सकते हैं? वो समझ पाएगा? वो कहेगा कैसे हो सकता है, शरीर में है और शरीर से तादात्म्य नहीं है। इसलिए जब तक वो स्वयं उसका अनुभव नहीं करेगा, सुषुप्ति अवस्था का वो व्यक्ति जब तक स्वयं अनुभव नहीं करेगा,
तब तक सुसुप्ति को, निद्रा को वो जान नहीं पाएगा। प्रिय स्वजनों, वैसा ही यहाँ भी है। जो लक्षणों की जो भगवान ने चर्चा की, द्वेष्टि न कांक्षति। ज्ञानी का व्यवहार आप देख सकते हैं सज्जनों, लेकिन वो ज्ञानी शरीर से भले कैसा भी हो, लेकिन भीतर से गुणातीत अवस्था, असंग आत्म चैतन्य में बैठा है। किंतु अज्ञानी को लगता है ये कैसे संभव है, देह में रहकर देह का व्यवहार करते हुए भी कोई गुणातीत कैसे हो सकता है। तो अज्ञानी के लिए समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। अतः जब भी गुणातीत पुरुष का निरूपण होता है, तब दूसरा कोई गुणातीत है या नहीं, मेरे से अलावा दूसरा कोई गुणातीत है या नहीं, वह मूल्यांकन करने की जगह खुद के मन का मूल्यांकन करना चाहिए। देखो, जो आप कभी कभी कहते हैं एक गुणातीत है, तो अब दूसरे का मूल्यांकन न करें। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करना, मैं कैसा हूं। जो लक्षण यहां बताए गए हैं, क्या क्या लक्षण बताए गए? प्रकाश प्रवृत्ति, ये आने पर वो प्रवृत्त नहीं होता, जाने पर आकांक्षा नहीं करता। ये किसमें समझना चाहिए? बोले क्या ये मेरी मनस्थिति में है? आप विचार करना इसको, मूल्यांकन किसका होना चाहिए। अब जैसे कोई कहे एक छगनलाल है, मैं बैठूं, ये छगनलाल में ये लक्षण है या नहीं, ये नहीं देखना है। क्या देखना है? ये जो लक्षण गुणातीत के बताए गए मुझ में उतर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने इसकी जो व्याख्या की है ना, स्वात्म प्रत्यक्षत्वात्, अपने में देखना है लक्षण। क्या अच्छे विचार आते समय हमारी आसक्ति बढ़ती है उधर की नहीं बढ़ती? कभी गलत विचार तमोगुण रजोगुण आते हैं तो हम उनसे हटने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? क्या द्वेष और राग मुझ में है कि नहीं है? ये दूसरे को देखना नहीं है, इन लक्षण गुणातीत के हैं, ये लक्षणों से स्वयं को जानना है। भगवान यहां गुणातीत की व्याख्या कर रहे हैं। ये क्या है? भगवान कहते हैं, शंकराचार्य भगवान, बहुत प्यारा भाव लगता है मुझे, ये साधक के लिए आदर्श है। जो गुणातीत के लक्षण है, हम जैसे साधकों के लिए बहुत आदर्श है। तो उन आदर्शों को अपनाइए। क्या आदर्श है? मुझ में राग नहीं होना चाहिए, आकांक्षा नहीं होनी चाहिए और द्वेष नहीं होनी चाहिए। राग और द्वेष आ गया, कोई चीज को पाने की, कोई चीज को हटाने की प्रवृत्ति आ गई, तो आप गुणातीत नहीं हो सकते। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। फिर इसकी चर्चा हम कल करेंगे। एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा मैं, ये जो गुणातीत के जो लक्षण है, ये दूसरे में देखना नहीं है, हाँ? इसलिए आत्म प्रत्यक्ष करना है, मुझ में आप देखना है। अपना मूल्यांकन करने के लिए भगवान ने यह बताया, ये शंकराचार्य भगवान का भाव है। तो आज यहाँ चर्चा को समय संकेत कर चुका है, चर्चा को अब विराम देना है।